और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से। सतपुड़ा भवन आग केस में आज पेश होगी रिपोर्ट। जांच कमेटी आज मुख्यमंत्री शिवराज को रिपोर्ट सौंपेगी। 12 जून को सतपुड़ा भवन में लगी थी भीषण आग। जांच कमेटी ने शुक्रवार को नहीं सौंपी थी रिपोर्ट। एसीएस होम राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनाई गई थी कमेटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने डिजिटल हेड लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपी जानी थी सतपुड़ा भवन में लगी आग की, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा लगभग होने को आया है और अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। अब सौंपने की बात की जा रही है। देखिए, 12 जून को लगभग 3 बजे के बाद सतपुड़ा भवन, जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा दूसरा सरकारी भवन है, उसमें आग लगी थी। और इस आग लगने के बाद सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जांच कमेटी बनाई थी और ये जांच कमेटी में बड़े अधिकारी लिए गए थे। और एसीएस होम राजेश राजौरा, एडीजी फायर आशुतोष राय, सुखबीर सिंह, नीरज मंडलोई, तमाम ऐसे अधिकारी लिए गए थे जो कि इसकी जांच करने वाले थे। और प्रारंभिक जांच हालांकि उन्होंने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद ये कमेटी, जिसमें इतने बड़े बड़े अफसर थे, वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। इस दौरान उन्होंने 30 से ज़्यादा लोगों के बयान लिए थे और लगातार जांच की थी। लेकिन 3 दिन का समय जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच कमेटी को दिया था, उसमें वो अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए। और आज यानी 19 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद ये कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी और प्रारंभिक रिपोर्ट में जो आग लगने के कारण सतपुड़ा भवन जिससे जला और जिसमें जनता का करोड़ों रुपया फूका गया या जलाया गया या जल गया, लेकिन उसकी जांच आज कमेटी अपनी रिपोर्ट दे रही है और 2 बजे के बाद ये रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट शामिल की जाएगी, जिसमें कैसे आग लगी, कैसे बुझाई गई और किसकी लापरवाही थी। ये 3 बिंदु प्रमुख लिए गए हैं। इसमें 30 से ज़्यादा लोगों के बयान हो चुके हैं और आज अपनी रिपोर्ट ये कमेटी सौंपेगी। और ये कमेटी इस रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी पूरी नज़र है। वो पूरी नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह जांच कमेटी ने जांच की है और आग लगने के कारण, आग बुझाने के कारण और किसी लापरवाही, इन 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट में क्या रहेगा। लेकिन अनिरुद्ध जी, ये भी सोचने वाली बात है कि कई तरह की खबरें भी उठती रही कि एसी में ब्लास्ट हुआ है या फिर एसी में ब्लास्ट हुआ, लेकिन जिस कमरे में हुआ वहां आग न लग के दूसरे कमरे में आग कैसे पहुंची। न जाने कितनी तरीके की बातें मीडिया में जो है वो घूमती रही। कांग्रेस ने भी कई सारे आरोप लगाए, लेकिन लगता है कि आपको कि अब सरकार को जांच रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी वो जनता के सामने भी प्रस्तुत करनी होगी या करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और जनता भी इस पे पूरी नज़र रखी हुई है। अग्निकांड से जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वो जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है। इसलिए जनता भी चाहती है कि इस रिपोर्ट में जो भी बिंदु आए वो उसको पता चले। और जहाँ तक आपने मीडिया रिपोर्ट्स की बात की, तो मीडिया वही रिपोर्ट्स प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे रहा है जिसमें उसे सच्चाई नज़र आ रही है। और देखा जाए तो जो आपने कहा कि एसी में ब्लास्ट हुआ, तो वीरेंद्र सिंह नाम के एक अधिकारी हैं, उनके कक्ष में कैसे आग लगी, इसकी जांच एसीएस होम राजेश राजौरा ने खुद की है। और कुल मिला के देखा जाए तो फिलहाल की जांच रिपोर्ट में जो आज पेश होने वाली है विस्तृत जांच रिपोर्ट, उसमें वीरेंद्र सिंह जो राज्य सरकार के बड़े अधिकारी हैं, उनकी भूमिका सस्पेक्टेड यानी संदेहास्पद बताई जा रही है। और तो कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरी जो जांच रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नजर रखे हुए हैं और 30 से ज्यादा लोगों के बयान हुए हैं। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में एक बात और प्रमुख आ सकती है कि फायर ब्रिगेड, जो मंत्रालय की फायर ब्रिगेड थी, वो लेट कैसे पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3:30 से 4 बजे तक यह आग लग चुकी थी। वहां पे भीड़ भाड़ हो चुकी थी, लोगों को पता चल चुका था। इसके बाद भी 4:30 पे मंत्रालय की फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। यानी इतनी लेट मंत्रालय की फायर ब्रिगेड को किसने फोन किया या किसने फोन क्यों नहीं किया, यह भी जांच रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सतपुड़ा भवन, जो मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी भवन है, उसमें कैसे आग लगी थी, आज 2 बजे इसका खुलासा होगा। और जांच रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आम जनता की, आम लोगों की भी पूरी नजर बनी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है अनिरुद्ध जी, जांच रिपोर्ट में सभी की नजर बनी हुई है और सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। और एक प्रमुख सवाल ये भी है कि इसमें कई हजार जो फाइलें जली हैं, कईयों का डेटा जो जलकर खाक हो गया, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार कैसे करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।